ईश्वर ने हमें 5 कर्मेंद्रिय प्रदान की है, जिसका सही इस्तेमाल करके हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। मगर हमारे बीच आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो ये प्रोग्राम देख तो सकते हैं मगर सुन नहीं पाते। वो लोग जो जन्म से ही अपनी श्रवण शक्ति गंवा बैठे हैं या फिर जन्म के बाद किसी अन्य कारण से सुनने की क्षमता गंवा बैठे हैं, उनको अब भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उपस्थित श्री प्रवीण सुराणा जी ने अपनी माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट इजाद की है, जिसके कारण हर एक प्रकार की डिफनेस को क्योर किया जा सकता है। नमस्कार सुराणा जी। नमस्कार, प्रणाम। आपकी माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट क्या है और ये किस तरह से इलाज करती है? बहुत सुंदर प्रश्न है सर। ऐसा है कि कान के अंदर डालने की एक दवाई है और कुछ खाने की दवाइयाँ हैं और उनके सबके प्रयोग को हम लोग माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट कहते हैं जी। सचमुच तो ये है कि कान में डालने की जो दवाई है वो हमने करीबन 40-45 साल की बहुत मेहनत के प्रयोग से, हम आज ही कान का बहरापन मिटा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। बहरापन तो हम 40 साल से मिटा रहे हैं और समस्याएं अब बढ़ी है, लोगों को समझ में आया है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम ज़्यादा हाईलाइट में आ चुके हैं। जो कान में डालने की दवाई है वो हमारी पेटेंट मेडिसिन है और जो खाने की दवाइयाँ हैं हमारा एक पैरेलल ट्रीटमेंट चलता है होम्योपैथी माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट का। होम्योपैथी को भी माइक्रोफाइन कहते हैं क्योंकि वो अणुशुद्ध है और बिल्कुल परमाणु ऊर्जाओं से भरपूर है। इसकी दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। ये दवाइयाँ परमाणु ऊर्जा की तरह काम करती है। जैसे बम विस्फोट होता है वैसे दवाइयाँ विस्फोटक ढंग से अपने रोग को भगाती है। जैसे ही हमने ट्रीटमेंट चालू की, आने के पैसे साथ में जैसे पेशेंट को हम दवाई देते हैं वो माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट चालू होती है। आप मानेंगे नहीं, जैसे ट्रीटमेंट जाती है वैसे ही उसके नसें चालू हो जाती है काम करना। आज तक कान के बहरापन की कोई सचमुच व्यवस्थित ट्रीटमेंट निकली ही नहीं है और जिसका परिणाम क्योरेबल हो। थोड़ा फायदा होता है, परंतु उन सभी ट्रीटमेंट पद्धतियों में कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है। इस ट्रीटमेंट का जो माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट होने से कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, कोई सर्जरी नहीं होती है, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, कोई स्टीरॉइड नहीं खिलाते हैं। कान में डालने की दवाई जो है वाटर बेस्ड कंपाउंड होती है, वो हम उसको एचपी में और कभी कभी होम्योपैथी दवाइयों में मिश्रित करके पेशेंट के कान में डालते हैं और उनको बिल्कुल कोई तरह का कष्ट ना हो शारीरिक, इसलिए सुला के कान में और 1 घंटा तक रखते हैं। ये दवाई 6 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक अपना पूरा काम कर देती है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि जो जन्म के बहरे बच्चे हैं उनको हम सुलाते हैं क्योंकि वो तो बेचारे छटपटाते हैं, सो नहीं पाते, रोने लगते हैं, तो 10-5 मिनट में ही वो दवाई काम करने लगती है और बच्चे को खड़ा करते हैं तो बच्चा सुनने लगता है। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा तबीबी क्षेत्રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે સાંભળવામાં। ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાइन ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ। इसके लिए यहाँ एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है? 3 घंटा एडमिट होना पड़ता है सर। अच्छा, 3 घंटे का पीरियड है हम लोग। और कोई आपका प्रश्न हो तो बताइए। प्रश्न दर्शकों का यह है कि आपके पास हजारों पेशेंट आते हैं, मुख्य रूप से क्या कारण है जिनके कारण डिफनेस होती है? हाँ, बहरापन क्या कारणों से होता है? अच्छा, मेरा मानना यह है कि व्यक्ति के अलग अलग शारीरिक रासायनिक परिवर्तनों से भी बहरापन आता है। किसी के यहाँ क्षार निकलता है, किसी का सचमुच वैक्स सूख जाता है, किसी का ओवर वैक्सीनेशन हो रहा है, किसी की नसें सूख जाती है, किसी की इंद्रियां इतनी अशक्त हो जाती है, किसी का क्या होता है कि दवाइयों के एक्शन जो रिएक्शंस हैं वो इतने खराब होते हैं एंटीबायोटिक्स के। आपको एक जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारी एक दवाई है, हम लोग प्रारंभ से जब वो पेशेंट आता है तब उसको देते हैं तो 5-7 गोली क्यों देते हैं कि संसार भर में वैक्सीनेशन आज भी पूरा का पूरा प्रचलित है जी। वैक्सीनेशन में खास करके पोलियो के और अन्य तरह के जो वैक्सीन लगाए जाते हैं उनकी साइड इफेक्ट इतनी बुरी होती है कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उसकी साइड इफेक्ट बॉडी में रहती है। अहमदाबाद
માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે. નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે. માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે સાંભળવામાં. ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે. કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવે છે. કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાંસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની चिकित्सा પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ. आपकी माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट से बूढ़े बच्चे किसी भी उम्र के स्त्री पुरुष का इलाज किया जा सकता है. सचमुच तो बात सही है. हम लोग कहते हैं कि जन्म से लेकर के 100 वर्ष तक का व्यक्ति वो आदमी हमारी दवाई से ठीक होता है. वो मैंने आपको कुछ वीडियो दिखाए थे यहाँ पर कि वो वृद्ध व्यक्ति भी सुन रहा है, छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, जवान भी सुन रहे हैं. पर हम लोग पसंद करते हैं जनरली 3-4 वर्ष के बच्चों और बच्चियों को स्टार्ट करना. एकदम इन्फेंट के कान में दवाई नहीं डालना चाहते क्योंकि इन्फेंट बता नहीं पाता है कि मुझे सुनाई दिया या नहीं दिया, क्या फर्क पड़ा. क्योंकि जब 1 घंटे में बच्चा सुनने लगता है तो दवाई डालेंगे तो 3 वर्ष का होगा तो स्पीकर उठाएगा, रखेगा, स्पीकर उठाएगा, पर 1 वर्ष का कैसे रखेगा. इसलिए हम पसंद करते हैं और हमारा मानना यह है कि एलोपैथी में जैसे जल्दी जल्दी करते हैं दूसरी पैथी में कि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप थोड़े समझो ट्रीटमेंट क्या है, आपको समझ में आ जाए कि बहरापन क्या है, रख सकते हो, सुन सकते हो, तब करते हैं. માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ અમદાવાદ દ્વારા નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વગર કોકલિયા ઇમ્પ્લાન્ટેશનને મટાડાય છે. બહેરાશ જેવા અસાધ્ય રોગોની માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા તબીબી ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ સર્જાઈ ગઈ છે. પહેલી 2 કલાકની ટ્રીટમેન્ટથી જ સાંભળવામાં ફેરફાર પડે તો જ પૈસા ભરો અને રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. કાનમાં તબરા બોલવા, ચક્કર આવવા, વર્ટિગો સર્વાઇકલનો ઇલાજ શોધી કઢાયો છે. સાજા થયેલા સારવાર પામેલા દર્દીઓનો ઓડિયો વિડિયો પણ ક્લિનિક પર ઉપલબ્ધ છે. વિદેશથી પણ અનેક લોકો સારવાર લઈ રહ્યા છે. કોઈ જ એલોપેથી અને ઓપરેશનનો ઉપયોગ કરાતો નથી. 43 વર્ષથી આ એક સફળ ચિકિત્સાલય છે. આપ સંપર્ક કરી શકો છો 7698 11 11 32 પર. આ સિવાય 9824 85 33 02 પર પણ આપ સંપર્ક કરી શકો છો. લેન્ડલાઇન નંબર છે 079 26 30 6371. आपने बताया इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कभी कुछ सुना नहीं है अपनी जिंदगी में, वो आपकी ट्रीटमेंट के बाद सुनने लगता है, तो फिर उसका एक सफर शुरू होता है समझने का. Yes. उसके लिए आप किस तरह से काउंसलिंग करते हैं? बहुत बढ़िया बात, प्रश्न बड़ा जोरदार है. जिसने जिंदगी में कभी नहीं सुना है, कुछ भी शब्द भी नहीं सुने हैं, वो जब सुनता है तो बड़ा खुश होता है. पर वो कैसा अनुभव करता है कि जैसे वो किसी विदेशी जगह पर आके खड़ा हो गया हो, क्योंकि शब्द उसके लिए नए होते हैं. तो हम सबसे पहले उसकी घंटियां बजाते हैं, गाने सुनाते हैं या थाली बजाते हैं. वो सुनता है तब कहता है ये थाली बजी है. फिर उसके माँ बाप को समझाते हैं कि किताब लेके बैठो और उसके सामने पढ़ो, उसके सामने अक्षर बोलो, एक एक अक्षर को रिपीट करवाते हैं, शुद्ध करवाते हैं. रीडिंग से बड़ी शुद्धता आती है तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है. और हम लोग प्रेफर भी करते हैं कि आप जाइए किसी स्पीच थेरापिस्ट को पैसे जाइए, भाषा सुधारिए. परंतु मुझे लग रहा है कि स्पीच थेरापिस्ट से ज़्यादा माँ बाप या उसके भाई या मित्र ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि वो जैसा बोलेंगे वैसी ही भाषा बोलेगा जी. इसलिए बोलने की समस्या तो समाप्त हो जाती है और उसमें मेहनत बहुत पड़ती है सर. નસો સુકાઈ જવાથી કાનની તમામ પ્રકારની જન્મની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા મટાડો. બહેરાશ મટાડો, પ્રથમ કલાકમાં સાંભળવામાં ફેર પડે તો પૈસા ભરી ટ્રીટમેન્ટ કરાવો. જન્મની બહેરાશ, ઉંમરને કારણે આવતી બહેરાશ, દવાની આડઅસરથી આવતી બહેરાશ, પડદામાં હોલ, પરુ, મેલ, વાસ, કોઈ પણ પ્રકારની આવતી બહેરાશ મટાડો. જન્મની બહેરાશમાં રિઝલ્ટ ખૂબ સારા આવે છે. અકસ્માત ઓપરેશનમાં બગડેલા કાનની બહેરાશમાં રિઝલ્ટ પણ અહીં સુધારી આપવામાં આવે છે. માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ અમદાવાદ દ્વારા નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ
વગર મશીને વગર ઓપરેશને વગર કોકલિયા ઇમ્પ્લાન્ટેશનને મટાડાય છે. સંપર્ક 7698111132 અને 9824853302, લેન્ડલાઇન 07926306371. अभी एक ब्रेक लेते हैं मित्रों। जैसा कि आपने देखा श्री प्रवीण सुराणा जी की माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए किसी भी व्यक्ति जिनके पास श्रवण शक्ति नहीं है, जो बहरापन महसूस कर रहा है, वो सुनने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। ब्रेक के बाद देखेंगे उन लोगों को मिलेंगे कि जिन्होंने माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए अपनी बहरापन का इलाज किया है, श्रवण शक्ति वापस पाई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपको कम सुनाई देता है? क्या आप भी बहरेपन से परेशान हैं? तो आइए डीफ क्योर सेंटर में प्रवीण सुराणा जी के अद्भुत आविष्कार माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट से डेफनेस दूर कीजिए। अभी डायल करें हेल्पलाइन नंबर 9824853302, 9824853304। हमारा पता है E1 चारुल फ्लैट, सहजानंद कॉलेज के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गली में, कामधेनु कॉम्प्लेक्स के पास, BRTS स्टैंड के पास, आंबावाड़ी, अहमदाबाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है मित्रों। जैसा कि आपने देखा प्रवीण सुराणा जी हमारे साथ हैं और उन्होंने इजाद की हुई माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए किसी भी व्यक्ति जो बहरापन से परेशान है, किसी भी व्यक्ति जो श्रवण शक्ति गंवा बैठा है, वो सुनने की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकता है। नमस्कार आपका। जी नमस्ते। कुछ पेशेंट का ऐसा रिपोर्ट आता है ऑडियोमेट्री का कि आपकी नसें सूख गई, आप कभी सुन नहीं पाएंगे, ऐसे पेशेंट आते होंगे आपके पास? हमारे पास में 99% लोग ऐसे ही आते हैं जो रिपोर्ट लेके आते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 80% बहराज छे, 40% छे, 45% छे, 100% छे। उन लोगों को भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो ऑडियोमेट्री कराते हैं तो उसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है कि ठीक हो गए हैं। हमने एक प्रयोग यहाँ भी किया था, ऑडियोमेट्री डॉक्टर सहारा वालों को यहाँ बुलाया था। उनकी हमने पहले ऑडियोमेट्री करवाई, उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट की, फिर बाद में उनको कहा कि आप करिए, तो उन्होंने कहा कि साहब बहुत अच्छे परिणाम है, जो मैंने आपको एक वीडियो यहाँ दिखाया था पहले। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે સાંભળવામાં। ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાइन ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति। मित्रों यहाँ उपस्थित कुछ पेशेंट्स हैं जिनका क्योर माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट से किया गया है और वो कभी नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब वो सुन पा रहे हैं। हम उनसे मिलते हैं। બહેરાશનો પ્રશ્ન મને 1.5 વર્ષથી સતાવતો હતો। ભાઈ સંતોષ જોડે વાતચીત થઈ અને કહ્યું કે પ્રવીણભાઈ પાસે એની દવા છે અને તમે ચોક્કસ આવો। मुझे इस बात की खुशी है कि आज 2 घंटे तक आपके पास बैठा, आपने दवाई डाली और इसके बाद किसी भी प्रकार के मशीन के बिना जैसे कुदरती ढंग से मैं सुन सकता हूं, वो आज पहली बार महसूस हुआ। दूसरी बात ये कि मेरा दाहिनी ओर का जो कान था करीब 60-65 साल से बिल्कुल इसमें सुनाई नहीं पड़ता था। आपकी ट्रीटमेंट के बाद मुझे आज पहली बार महसूस हुआ कि मेरे दाहिने कान में भी सेंसेशन है और आवाज को मैं पकड़ सकता हूं। मैं इत्मीनान से कह सकता हूं कि जो भी इस ट्रीटमेंट से फायदा उठाएगा उसको 100% परिणाम मिलेगा। હું 100% એ વાતની ખાતરી સાથે પ્રથમ અનુભવથી કહી શકું છું કે એમની પ્રવીણભાઈની દવામાં જાદુ છે, સારવારમાં જાદુ છે અને જે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ એ આપે છે એનાથી ભગવાનના એક આશીર્વાદ માણસ પર ઉતરે। કારણ કે શ્રવણ શક્તિનું જે લોસ છે, શ્રવણ શક્તિની જે ક્ષતિ છે એ માણસને બહુ પરેશાન કરે છે।
અને આ પરેશાન કરતી સ્થિતિનું નિવારણ કરવું એ પ્રકારાંતરે ભગવાનની, મહાવીર સ્વામીની કે જે માણસ જેમાં માનતો હોય શ્રદ્ધામાં, એ શ્રદ્ધાનો વિષય વધારે બળવત્તર બને છે. અને હું ચોક્કસ કહી શકું કે કોઈ પણ ઉંમરનો માણસ, મારી ઉંમર અત્યારે 74મું વર્ષ ચાલે છે, 1 મહિના પછી હું 75 વર્ષનો થઈશ, પણ આ પહેલી જ વખતે મને એવો અનુભવ થયો કે આવી અદ્ભુત સારવારથી માણસ સાંભળતો થઈ શકે. એ માટે હું એમને, પ્રવીણભાઈને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ડોક્ટર પ્રવીણભાઈ, તમારો આભાર માનું છું. મારા કાને ઘણું સારું સંભળાય છે. પહેલા કરતા હજુ પણ રિકવરી આવશે. 3 મહિનાની હું દવા લઈશ તો. સાહેબ સાચી વાત છે. કાનમાં સંભળાવવામાં તો ખરેખર સારું છે. તમે જોયું, મેં બી મશીન ટેસ્ટ કર્યું છે. પણ તમારા છે ને લાંબી દવાથી મળશે. સાહેબ શ્યોર મળશે ને? બિલકુલ શ્યોર. બસ. પણ અત્યારે તમને કેવું લાગે સાંભળવા? સામાન્ય વ્યક્તિ જેવું સંભળાય છે ને? હા, સંભળાય. ही इज ए केमिस्ट. साहब खूब खूब आभार. ही इज ए शॉक गिवन. मैंने उसके कान में क्या डाला है वो समझ गया है, पर उसकी पावर पोटेंसी वो नहीं पकड़ सका. उसने मुझे कहा कि सर ये बहुत अच्छा है कि होम्योपैथी बेस होने से आपकी दवाइयों की पावर पोटेंसी और दवाइयाँ क्या है, गोपनीयता रह गई. अन्यथा अभी तक तो केमिस्ट आपके, मैं क्या करता हूँ ट्रीटमेंट. सर, आप जो ये ट्रीटमेंट करते हैं उसके, वो ट्रीटमेंट का इलाज होने के बाद लगातार दवाई लेना ज़रूरी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. सचमुच तो जब वो 1 घंटे में ठीक हो गया है और सुनना प्रारंभ हो गया है, तो हम पीछे की जो दवाइयाँ उसको 3 महीने का कोर्स इसलिए देते हैं कि उसकी जो बहरापन के साथ में अन्य समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाए, बहरापन भी मिटे. जैसे जरूरी नहीं है कि पहले दिन की दवाई से ही उसका सारा सड़ान निकल गया, सारी हड्डियां ठीक हो गई है. ऐसा कभी नहीं होता है. उसकी जो मूल समस्याएं हैं उसकी हम केस हिस्ट्री के साथ में उसके अनुसार गिफ्ट मेडिसिन कहते हैं. उसको हम गिफ्ट या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं. हमारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, बहरापन का इलाज करा रहा है, उसने कहा कि मुझे कमर का दर्द है, तो हम समझ जाते हैं कि रोमेटिक स्टाइल का बॉडी है इसका, तो हम वो दवाई देते हैं, तब भी उसके कान के बहरापन में फर्क पड़ता है. अहमदाबाद માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે. નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને, વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે. માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે સાંભળવામાં. ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે. કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે. કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ. सुराणा जी, आपकी माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए बहुत जल्दी से पेशेंट सुनने लगता है, तो फिर आप 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में क्यों रखते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर. होता क्या है कि जो विदेश से अभी आया है और मैंने तो उसको पहली दफा मिलता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है उसके कान में हड्डियाँ सड़ी हुई है या कान में इसके कोई गुमड़ी है या कान में इसके कोई विशेष तरह के रोग हैं. तो जब हम दवाई डालते हैं तो 100 में से 1000 में से एक आध पेशेंट को एग्रेवेशन आने की संभावनाएं रहती है. मान लीजिए पहले से किसी को खून आ रहा है, हमने दवाई डाली तो ये समझने लगता है मुझे खून आ रहा है, वो पहले अंदर जा रहा था बाहर आ रहा है. तो हमारे एक्सपर्ट सुपरविजन में होने से हम उसकी तुरंत दूसरी दवाई देकर के उसको ठीक कर देते हैं. जैसे दर्द है तो हम दर्द मिटा देते हैं, दवाई की देते हैं, ठीक हो जाता है दर्द जी. तो ये खास बात है, ये बहुत बड़ी बात है. और 3 घंटे में क्या होता है, लगभग पेशेंट के पूरे हाव भाव और उसके सिम्टम्स बाहर आ जाते हैं. अच्छा. और वो उसके माता पिता या उसके वाली के साथ में, यानी उसके पेरेंट्स के सामने उसकी सारी ट्रीटमेंट की जाती है. जैसे कि ऐसे नहीं छुपा के कमरे में ले जा करके दवाई डाल दी, सुला दी, ऐसा नहीं. उसके पेरेंट्स को साथ में बिठाया जाता है कि आपको घर जाके कैसे उसकी दवाई डालनी है, इसकी कोई समस्या है तो बताओ. ये बात क्या फॉलोअप काम करता है, वो सब आप सुन. सचमुच वो बहुत बड़ा काम है. और ये दिल खोल करके लोगों को बताना कि ये दवाई है, आप इसको ऐसे उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है सर. अच्छा. छुपाना नहीं है बात को. तो जैसा कि आपने देखा, बधिरता का इलाज बिना सर्जरी किए, बिना कॉक्लियर इम्प्लांटेशन किए प्रवीण सुराणा जी की माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए हो सकता है. आप उनका संपर्क कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर है
9824853302 9824853302 982485330204। आपको हिंदी में कुछ दूसरे फोन नंबर बता देता हूँ, 7698111132, 7698111139, 9824853304, 9824853302। दूसरे दो नंबर हैं जो आप याद कर सकते हैं, 7698111132। दूसरा नंबर है 7698111139, 7698111132, 7698111139। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે। સાંભળવામાં ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति। अच्छा, ये बात मैंने नहीं कही है, परंतु मेरी इच्छा थी कि ये वीडियो सुनने के बाद में हमारे देश के नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता इस विषय में ध्यान दें कि विश्व की ये जटिल समस्या हमने सामान्य एकदम बहुत ही शॉर्ट में पटा ली है, बिना बहुत लंबे खर्चे के। तो उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है कि यहाँ पर हमें एक बहरापन मिटाने का ग्रीन पार्क बनवा के दे, या हमें सहयोग करें, हमें ऐसे आर्थिक सहयोग प्रदान करें जिससे बड़े से बड़े हजारों की संख्या में लोग आके ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जिस भी देश के अंदर आप अंगुली करें, आप करोड़ों की संख्या में आपको बहरे नजर आएंगे, करोड़ों की संख्या में बहरापन नजर आएगा आपको, और कान की समस्याएं मिलेगी। उन सब के लिए आवश्यकता है बहुत बड़े हॉस्पिटल की। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है, लंबे खर्चे तो होने वाले नहीं है, केवल व्यवस्था ही क्या चाहिए, वो उतरे, रुके, ठहरे, ट्रीटमेंट करा के जाएं। इसके लिए हॉस्पिटल या कोई ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिससे लोग आराम से आके रह सके। ठीक, विदेश से आने वाला आदमी 1 घंटे में तो 3 घंटे में तो जाएगा नहीं, उसको कहीं होटल में ठहरना पड़ेगा, तो उससे अच्छा वो यहाँ आए। दूसरी बात, यदि सरकार चाहे इस विषय में तो बहुत बड़े सैलानियों के साथ में बहरापन मिटाने के लिए लोग हिंदुस्तान आ सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा काम हो सकता है। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति सर्जावी છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે। સાંભળવામાં ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति। माइक्रोफाइन डेफ केयर सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के बहुत ही बढ़िया शहर अहमदाबाद में आंबावाड़ी एरिया के अंदर सहजानंद कॉलेज के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गली में चारुल फ्लैट्स में इसका केंद्र है। डीफ क्योर सेंटर, माइक्रोफाइन डीफ क्योर सेंटर का पता है E1 चारुल फ्लैट, सहजानंद कॉलेज के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गली में, कामधेनु कॉम्प्लेक्स के पास, BRTS स्टैंड के पास, आंबावाड़ी अहमदाबाद। यहाँ पर आने के लिए एयरपोर्ट से करीबन 12 से 15 किलोमीटर लगते हैं। एयर स्टेशन से आने के लिए भी 10 से 12 किलोमीटर होते हैं। बस या अन्य सुविधाएं पूरी जगह से उपलब्ध है। अहमदाबाद में नदी पार, साबरमती नदी के पार बहुत ही सुरम्य एरिया है आंबावाड़ी, वहाँ पर ये स्थित
અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે. નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે. માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે. સાંભળવામાં ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે. કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે. કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરુ, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति. प्रतिदिन जो लोग आकर के अपना जो डेफनेस की ट्रीटमेंट करवाते हैं बड़े खुश हो जाते हैं. उस समय हम उनका लाभ लेकर के उनकी प्रसन्नता को एज इट इज गूगल पर और यूट्यूब पर उतार देते हैं, अपलोड करते हैं. तो आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे सेंटर की विशेष तरह की जानकारी आपको घर बैठे देखनी हो तो दोनों ही सेंटर में आप अपने सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब में भी और गूगल में भी. तो आपको काफी लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे जो ठीक होके गए. आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम ये ट्रीटमेंट 45 साल से कर रहे हैं और इसमें सफलताएं शुरू दिन से आज तक रही है. सचमुच ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सुपरविजन में चल रहा है. इसकी सहायता में हमारे विशेष मित्र और सहयोगी श्री सोलंकी है जो पूरे प्रोजेक्ट को बढ़िया से बढ़िया चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं. आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आने वाली दर्दी बहुत ही मुश्किल में होते हैं. उनकी सुविधाएं करना, उनको समझाना, उनकी दवाइयां बनवाना देना ये मिस्टर सोलंकी करते हैं. परंतु डॉक्टर हीरल का काम बड़ा कठिन है. एक डॉक्टर व्यास आते हैं, वो आज उपस्थित नहीं है. उसके पहले भी कई डॉक्टर्स आ चुके हैं. पर मैं आपको मेरी बहुत ही समझदार और जैसे कहते हैं कि विषय की पारंगत डॉक्टर हीरल से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ. ये डॉक्टर हीरल है. नमस्ते, मैं डॉक्टर हीरल भावसार. सर के साथ मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, तकरीबन 8 साल से जुड़ी हुई हूँ. संसार में बहरापन बहुत जटिल समस्या है और उससे भी जटिल समस्या है कान में आवाज़ें आना. उसको हमारे मेडिकल टर्म में टिनेटस बोलते हैं. तो वो टिनेटस कहीं पे भी मिटता नहीं है, उसका क्योरेबल नहीं है. पेशेंट टिनेटस का जो पेशेंट होता है वो कहीं भी डिप्रेशन में आ जाता है. वो अपने वर्किंग में जो काम नहीं लगा पाता और कई डिप्रेशन के दवाई से भी उसको करना पड़ता है, मतलब साइकाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है. तो वो यहाँ पे टिनेटस के ट्रीटमेंट से काफ़ी खुश होता है. और दूसरी बात, पहले घंटे में सुनने में फ़र्क पड़ता है. टिनेटस में कुछ फ़र्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता क्योंकि ये इनक्योरेबल डिजीज़ में आता है. तो वो यहाँ पे क्योर होता है, 100% होता है. और कई पेशेंट जो मेरे यहीं हैं जो टिनेटस की प्रॉब्लम से सॉल्व हुए हैं और क्योर हुए. नमस्कार, मारू नाम चेतन सिंह सोलंकी है. हूँ श्री प्रवीणभाई सुराना साथे घणा वर्षोथी जोड़ायेलो छुं. काम तो घणा प्रकारना होय छे पण काम एवा करीए जेनाथी गर्व अनुभवाय. अने हूँ साहेब साथे जोड़ाई आ बहेराश मटाडवानी एक जटिल समस्या है जेमां सफलता मेळवीए छे. अने हूँ मारी जातने खूब गर्व अनुभवुं छुं के दररोजना घणा एवा पेशન્ટ गामडे गामडेथी देश विदेशमांथी आवी अने लाखों रूपियाना खर्चाथी बची एक सामान्य फीमांथी अने काननी बहेराश मटाडे छे अने खूब खुश थईने जाय छे अने आशीर्वाद आपीने जाय छे. एक खरेखर खूब मोटुं अने खूब आगवुं काम छे. दिवसे दिवसे आगळ वधता रहीए अने काननी बहेराश मटती जाय ए अमारो ध्येय छे. अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति सर्जावी है. नसों सुकाई जवाथी आवती काननी तमाम प्रकारनी बहेराश वगर मशीने वगर ऑपरेशने वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा मटाडवानी ट्रीटमेंट खोरी लेवामां आवी छे. मात्र प्रथम कलाकमां फेर पड़वा मांडे छे. सांभळवामां ट्रीटमेंटमां आवी राहत आपवामां आवी छे के पेशेंटने फेर पड़े तो ज पैसा भरीने ट्रीटमेंट करवानी होय छे. कानना तमाम प्रकारना अन्य रोगोनी चिकित्सा पण एमां आवरी लेवामां आवी छे. कानमा नसों सुकाई जवानी साथे हाडको ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરુ, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ.